क्लाइमेट में आप सबका स्वागत। मैं हेवश मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम मॉनसून पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन दो विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो अभी तक का मॉनसून जून और जुलाई का वो कैसा रहा, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा आज के लिए, ब्रेक इन मानसून। आप सब लोग उससे परिचित होंगे कि मानसून के सीज़न में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्रेक इन मानसून, कुछ दिनों के लिए मानसून ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब है देश के काफ़ी सारे भागों में रेनफॉल, वर्षा कम हो जाती है और वो रेनफॉल बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ में। ये होता है ब्रेक इन मानसून। सीज़न में जनरली हमें एक बार देखने को मिलता है और कभी कभी तो दो बार भी ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर ये ब्रेक इन मानसून जो है अगस्त के महीने में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी तक का मानसून कैसा रहा। हमने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि पहली तारीख जून से लेके 21 जुलाई तक ये मानसून का अभी तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो पिछली बार डिस्कस किया था लगभग वैसा है। कुछ फेरबदल तो संभाविक हैं और वो हैं भी। बिहार में रेनफॉल थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर हुआ। जो पिछले में पॉडकास्ट में मैंने मेंशन भी किया था कि हाँ, वर्षा ज़रूर आएगी, चाहे 2-3 दिन के लिए आएगी। वर्षा हुई और उसके कारण 55% से कम होकर डेफिसिट जो है, जो शॉर्टफॉल है, जो कमी है, अभी 42% तक है। उत्तर पूर्व भारत में है वो कमी तो, और वो सीज़न में ऐसे ही चलती रहेगी लगभग। और ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में ये कमी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिहार के बाद हमने मराठवाड़ा की बात की थी। मराठवाड़ा में अभी भी जो है विदर्भ और मराठवाड़ा, देखिए ये इसमें नॉर्मल है। विदर्भ में, मराठवाड़ा में आज के दिन में भी 44% का शॉर्टफॉल है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। उसके साथ हमने रायलसीमा का जिक्र किया था, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। इसका थोड़ा इम्प्रूव हो गया है अभी, हालांकि अभी भी 20% तक की कमी है, लेकिन पिछली बारी जब किया था 43-44% तक की कमी थी यहाँ। तो थोड़ा अच्छी वर्षा हुई है आंध्र प्रदेश में, अभी भी है, आज के दिन में भी होगी। तो इसके कारण इसमें थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो तेलंगाना नॉर्मल चल रहा था उसमें डेफिसिट अभी 22% बढ़ गया। तो ये चेंजेस हैं पिछली बारी से। बाकी कुल मिला के बात करें तो मानसून 107%, 106 कुछ है। तो अभी तक मानसून की परिस्थितियाँ अच्छी बनी हुई है, ख़राब नहीं है। जून का महीना अच्छा रहा था, जुलाई का भी अच्छा है। कुछ पॉकेट्स ख़राब हैं, जो कि मानसून का एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि उसमें कुछ पॉकेट्स में मानसून वीक होता है। लेकिन चिंताजनक स्थिति ज़रूर है अभी भी, क्योंकि बिहार में अभी और रेनफॉल थोड़ा कम होगा, उसके कारण ये डेफिसिट बढ़ जाने वाला है। विदर्भ, मराठवाड़ा, इनमें भी कोई ज़्यादा वर्षा होने वाली नहीं है। देश के दक्षिणी भागों में भी अभी 1-2 दिन तो वर्षा अच्छी रहेगी भीतरी भागों में, लेकिन उसके बाद इसमें भी कमी आएगी। तो ये तो मानसून अभी तक का हुआ। अब एक विषय और जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जून और जुलाई पुट टुगेदर दोनों मिला के अभी तक कैसे रहे। जुलाई का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है अभी, और दोनों का 109% तो मानसून जून में था, और अभी तक जुलाई दो कुल मिला लें तो 106% का मानसून है। कहने का मतलब है जुलाई भी अच्छा कर रहा है। आज के दिन की बात करें तो जुलाई में लगभग 7%, 6 से 7% मौसम वर्षा ज़्यादा है। कुल जो जुलाई की वर्षा अभी तक 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक है, सामान्य वर्षा है 176.8 और एक्चुअल हुई है 186.4, मतलब थोड़ा सामान्य से ज़्यादा है। हम उसमें मैप में जो दूसरा उसका एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जून और जुलाई दोनों का इस बार का मानसून बहुत विचित्र सा है, अलग सा है। बहुत समय बाद हमें देखने को ये मिला है कि जून का महीना भी अच्छा रहा और जुलाई का महीना भी अभी तक अच्छा है।
इसमें हम देखेंगे ये 2013 से मैंने 2025 तक जो आंकड़े दिए हैं, इस साल में जून 9% ज़्यादा, और क्योंकि ये स्लाइड हमने वीकेंड पे बनाई थी तो इसलिए इसमें 10% ज़्यादा है जुलाई। हालांकि ये थोड़ा अब कम हो गया है, 2 दिनों में थोड़ा कम रेनफॉल हुआ, लेकिन जून और जुलाई दोनों महीने इस बार मानसून में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमें देखने को नहीं मिलता। अब 2013 के बाद से देखें, या तो दोनों महीने आपके सामान्य से कम, जैसे ये 2018 में आपको देखने को मिला। इसी तरह जो या जून अच्छा कर लेता है तो जुलाई कम हो जाता है, जुलाई अच्छा होता है तो जून कम हो जाता है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलेगा। 2013 में स्थिति ज़रूर बनी थी जिसमें कि जून भी अच्छा किया था और जुलाई भी 7% सामान्य से ज़्यादा था। तो लास्ट ऐसा देखने को मिला था 2013 में, और फिर 12 साल बाद लगभग वही परिस्थिति बनी है कि जून और जुलाई दोनों एक साथ अभी तक अच्छे हैं और अच्छे रहने की उम्मीद है। ऐसा बहुत बार नहीं होता है। 2013 से पहले जो मैं आंकड़े देख रहा था तो 1994 की बात है जब ऐसा हुआ था। उस साल जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने अच्छे रहे थे, सितंबर का महीना ख़राब हो गया था। और ये सब न्यूट्रल, जब एंसो न्यूट्रल है, मैं तब की बात कर रहा हूँ कि ये 1994 में जब कुल मिला के मानसून वहाँ 112% तक ख़त्म हुआ था। जनरली एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मानसून के ना तो चारों महीने अच्छे होते हैं ना चारों महीने ख़राब होते हैं। इसका हम एक बार अलग से पॉडकास्ट करेंगे और उसमें इसके आंकड़े भी देंगे और इसका जिक्र अलग से करेंगे। आज के दिन में ये स्थिति, ये मैं इसलिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत बार ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि जून और जुलाई कैसे रहेंगे। आगे अगस्त सितंबर कैसा रहेगा वो तो समय बताएगा। हालांकि फोरकास्ट तो दोनों महीने का अच्छा ही दिया हुआ है, स्काईमेट ने भी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल जब आंकड़े आ जाएंगे तो उसका संकलन बाद में लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना इसमें कि जून और जुलाई एक असामान्य सा है कि दोनों महीने हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे अभी कि आने वाले दिनों में मानसून कैसा रहेगा। और मैंने शुरू में जिक्र किया ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून की स्थिति होती है कि जब जो मानसून ट्रफ है वो हिमालयास, फुटहिल्स ऑफ हिमालयास, इंडो गंजेटिक प्लेन्स के, लाइक उत्तराखंड से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स हैं वहाँ से नेपाल के साथ साथ होते हुए सब हिमालयन, सिक्किम, बिहार के जो फुटहिल्स के क्षेत्र हैं उनसे होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो चली जाती है मानसून ट्रफ जो है। उसके कारण क्या होता है कि जो मानसून की भारी वर्षा है वो ज़्यादातर फुटहिल्स, हालांकि पूरे के पूरे फुटहिल्स में नहीं होती है, उसमें भी पॉकेट्स आती हैं, स्ट्रेचेस आते हैं जिसमें भारी, उसके बाद फिर कम, उसके बाद भारी, उसके बाद कम। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विशेषकर उन दिनों ज़्यादा वर्षा होती है। उसका रीज़न इस बार इस परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, हालांकि अभी तो मैं कह रहा हूँ समय से पहले इसका फोरकास्ट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है क्योंकि मॉडल की एक्यूरेसी बहुत लंबी नहीं चलती है, लेकिन क्योंकि ये शुरुआती अनुमान ज़रूर हैं तो हमने सोचा आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसका रीज़न ये है ब्रेक इन मानसून का कि जो अपना वेस्टर्न पैसिफिक है, प्रशांत महासागर जो है, उसके पश्चिमी प्रशांत महासागर ये वाला, वहाँ पे एक टाइफून, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइफून वीफा ये बना, और ये वीकेंड पे था, जो एक पिछले जो सैटरडे संडे को बना था। और कल के दिन में तो वीफा ने जो टाइफून था ये हांगकांग उसके पास स्ट्राइक भी किया, उसको काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। नुकसान इन द सेंस क्योंकि समय रहते पता चल गया तो ज़्यादा जान और माल का नुकसान ना होके इसने कारण कम से कम 500 फ़्लाइट तो रीशेड्यूल या कैंसिल हो गई, लोगों को सेफ जगह पे ले जाया गया। ये कल की बात ही है, संडे की बात है। हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ ज़रूर हुई। उसके बाद से हांगकांग ऑब्जर्वेटरी ने इसको डाउनग्रेड करके, क्योंकि जैसे ही लैंड प्रॉक्सिमिटी होती है, कहीं लैंडफॉल होता है, तो उसके बाद ये स्टॉर्म जो है थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी की बात करें तो ये गल्फ़ ऑफ टोंकिन है, ये गल्फ़ ऑफ टोंकिन, ये हैनान प्रोविंस है चाइना का, ये गल्फ़ ऑफ टोंकिन है।
स्टॉर्म जो है मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि उसका सेंटर कहाँ है और ट्रैक कैसा है। तो ये उसकी सैटेलाइट पिक्चर आज सुबह की है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, क्योंकि डाउनग्रेड कर दिया है विफा टाइफून को। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म अभी गल्फ ऑफ टोंकिन में है और ये बढ़ रहा है वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ जाके ये, और आगे ये चाइना और जो वियतनाम का एरिया है, ये वाला एरिया वल्नरेबल रहेगा। उसका ज़्यादा जिक्र मैं अभी अगली वाली स्लाइड में करूँगा। अभी के लिए इस स्लाइड में ये देखना बस इतना रहेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म है अभी भी। हवाएं लगभग 130-140 किलोमीटर की स्पीड के साथ इसके साथ हवाएं हैं, और इंडिकेशन ये है कि ये अब जैसे लैंड के पास पहुंचेगा, जो ये दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं, इसके जब क्रॉस करेगा तो एक बार फिर से ये कमज़ोर पड़ेगा। अब इसका हम ट्रैक देखेंगे अगली वाली स्लाइड में, कि नेक्स्ट पिक्चर में जो नेक्स्ट वाली है इसमें ट्रैक है। हाँ, ये देखिए, ये इसका ट्रैक है। जो पिछली वाली पिक्चर में दिखाया, ये इसकी करंट पोजीशन है, जो मैंने बोला कि गल्फ ऑफ टोंकिन में है अभी तक, और ये ऐसे थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ ये जाके, और ये जैसे ही ये वियतनाम है, उसके बाद ये लाओस है, ये थाईलैंड है, और उसके बाद बर्मा, म्यांमार, ये वाला है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन से क्रॉस करने के बाद ये वियतनाम कोस्ट को स्ट्राइक करेगा लगभग कल सुबह तक, कल जल्दी सुबह ये इस कोस्ट पे, तट पे पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद से जैसे ही ये आगे चलेगा तो लैंड फ्रिक्शन के कारण, एंट्रेनमेंट के कारण, क्योंकि ड्राई एयर इसमें आ जाती है, तो उसके कारण ये कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए लाओस तक पहुंचते पहुंचते ये हो सकता है स्टॉर्म वीक हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, और उसके बाद जब थाईलैंड की तरफ क्रॉस जाएगा तो हो सकता है ये लो प्रेशर। अब ये सब स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि ये सिस्टम, जैसा कि मॉडल्स अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसके रेमिनेंट जो होंगे, इसके जो सिस्टम बच जाएगा, उसका वीक जो पार्ट होगा सिस्टम का, लो प्रेशर एरिया, वो चलते चलते बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाने की उसकी संभावना रहेगी। ये होगा 24 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन जो वहाँ एंटर करेगी, और उसके बाद वो एक लो प्रेशर एरिया, क्योंकि जैसे ही वाटर बॉडीज़ में ये सिस्टम जाते हैं, जो कमज़ोर होके एक बार वहाँ जाते हैं तो एक बार फिर से तेज़ी पकड़ते हैं, तो ऐसा ही इसके बारे में भी होना चाहिए। एक लो प्रेशर वहाँ बनना चाहिए 24 तारीख को, और 24-25 के आसपास ये काफ़ी तेज़ हो जाना चाहिए उस रीजन पे, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में। ज़्यादा जिक्र इसका तब करेंगे जब ये एक बार बन जाएगा। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मॉडल एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा 4 दिन के बाद नहीं होता है, इसलिए इसका रिव्यू करना पड़ेगा, फोरकास्ट एक बार फिर से भी देखना पड़ेगा। पर होगा क्या, जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अगर आ जाएगा, एज ऑफ हमारी जो स्काईमेट की जो मॉडल प्रोजेक्शन है वो दिखा रहे हैं कि ये इंडो गंजेटिक प्लेन के साथ चलते चलते, और ये आगे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ चलते हुए ज़्यादातर ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, और इसके साथ साथ संभावना रहेगी कि जो मानसून ट्रफ है वो अपने साथ ले जाके ये फुट हिल्स में शिफ्ट कर दे। जैसे मैंने पहले बताया, यही स्थिति मानसून ब्रेक की होती है कि ब्रेक इन मानसून की जो मानसून ट्रफ है वो शिफ्ट हो जाती है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में। वापस उसको अपनी जगह लाने के लिए किसी और फिर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि जो बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से बने, और उसका जो पूर्वी सिरा है उसको फिर से नीचे खींचे, और फिर से मानसून रिवाइव हो। हालांकि कहना इस वक्त थोड़ी जल्दी भी है कि भाई 10 दिन के बाद, और अगर ऐसा ब्रेक मानसून कंडीशन 30 तारीख से पहले नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये सिस्टम बन जाएगा आगे इनलैंड चलते चलते मेनलैंड में जो 4-5 दिन इसको लगेंगे, उसके साथ साथ ही मानसून ट्रफ भी इसके साथ ऊपर जाएगी, और फुटहिल के साथ चलते चलते फिर ये ब्रेक इन मानसून की स्थिति बनेगी, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि फुटहिल्स में वर्षा बढ़ जाती है। फुटहिल्स चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, और वैसे भी फुटहिल्स एरिया जो नीचे वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, उन क्षेत्रों से लेके साथ साथ जो भी तराई वाले क्षेत्र हैं, नेपाल के साथ, बिहार के साथ, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, और पूरा उत्तर पूर्व भारत,
वहाँ वर्षा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ एक दो पॉकेट और होती हैं जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे जब ये सिस्टम बन जाएगा या इसका और हम आकलन करेंगे, इसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। कहना अभी तक यही काफ़ी होगा कि देयर इज़ लाइकलीहुड, एक ब्रेक इन मानसून कंडीशन बनने की संभावना रहेगी। उसमें क्या होगा, देश के काफ़ी सारे भागों में रेनफॉल जो वर्षा है कम हो जाती है। तो 27-28 तारीख के बाद से एक बार हो सकता है वर्षा में काफ़ी कमी आए देश के काफ़ी सारे भागों में, केवल फुटहिल्स को छोड़ के देश के मध्यवर्ती भागों में, देश के दक्षिणी भागों में विशेषकर, उसके कारण मानसून में काफ़ी वर्षा की कमी आएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग कम्युनिटी के लिए ये एक जानकारी हमने सोचा आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। वो ब्रेक इन मानसून कितनी देर तक रहेगा वो अभी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने बोला अगले पॉडकास्ट आने तक हम उसके बारे में आपके साथ और शेयर करेंगे जानकारी। एक फ्रेश सिस्टम जब तक नहीं बनेगा वो मानसून रिवाइव नहीं होता है। अभी तक के लिए इस पॉडकास्ट में केवल इतना ही। आप हमारा ये पॉडकास्ट यूट्यूब के साथ साथ हमारी वेबसाइट के साथ साथ जैसे एप्पल पॉडकास्ट, जियो 7, स्पॉटिफाई, उन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल रहता है। आप जाके इसके बारे में दोबारा से अगर जानकारी चाहिए तो आप उसमें भी देख सकते हैं। आपके विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके क्या कमेंट्स होंगे उसको भी हम संज्ञान में ज़रूर लेते हैं। और अगर आप चाहें स्काईमेट की तरफ से कि किसी और चीज़ों का भी कंसर्न देखा जाए मानसून से जुड़ा हुआ, मानसून से संबंधित, तो उसके बारे में ज़रूर हम विचार करते हैं और उसको अपने पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में भी लें, अगले उससे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।